नमस्कार किसान भाइयों, टमाटर की खेती कैसे करें और इस मौसम में क्या टमाटर की खेती की जा सकती है, इस विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, इस समय जनवरी का मौसम है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फसल हमने दिसंबर में खेत में लगाई थी। क्योंकि इसमें जो फलन होगा वो फरवरी में होगा और फरवरी के बाद टमाटर के आप देखते हैं दाम किसान भाइयों को बहुत अच्छे मिलते हैं। तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन बातों में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने उठी हुई मेड़ पर लगाया हुआ है और इनके बीच में लगभग 2 मेड़ों के बीच में 1 मीटर की इसमें हमने दूरी ली है। और ये उठी हुई मेड़ है और एक मेड़ पर 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पर जिग जैग में हमने प्लांटिंग की हुई है। यहाँ पर जो किस्म देख रहे हैं ये सिंजेंटा की अभिलाष किस्म है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाना है और ये पौधा जो है इंडिटरमिनेट टाइप का है, यानी इसकी बढ़वार इसमें अच्छी होती है। तो इसके लिए हमको इसको सहारा देने की आवश्यकता है। अगर आप इसी प्रकार से इस पौधे को छोड़ देंगे तो ये आगे चल के फल का वज़न इसमें नहीं आ पाएगा, इसलिए इसे सहारा देना है। सहारा देने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 2 बांस की खूंटी लगाई हैं। इस बांस को से हमने नायलॉन की ग्रीन कलर की ये रस्सी लगाई हुई है, विशेषकर टमाटर के लिए आती है। लगभग 150 से 200 रुपये किलो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। और इससे हमने बांस को सहारा दिया है खूंटी की सहारे, और इससे प्रत्येक पौधे को एक यूवी स्टेबलाइज सुतली होती है। यूवी स्टेबलाइज इसलिए लेना है कि ये धूप से ख़राब नहीं होगी, और इससे हमने प्रत्येक पौधे को बांध दिया है। ये आप बांधने का काम अवश्य करें, नहीं तो पौधा ज़मीन पे रहेगा तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां आने की संभावना रहती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो पौधा लगा हुआ है इसमें कई प्रकार की शाखाएं होती हैं जो ज़मीन से पत्तियां टच होती हैं, उन पत्तियों को निकाल दें। ये आवश्यक रूप से ध्यान रखें, जिससे बीमारी का जो प्रकोप होता है वो बीमारी का प्रकोप पौधे में नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से भी आप इसको सहारा दे सकते हैं। यहाँ पर हमने बांस का सहारा देने के लिए क्रॉस कैंची के शेप में इसमें बांस लिया हुआ है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पौधों को सहारा इसमें दे सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसमें जो है खरपतवार की बहुत समस्या, कभी कभी खेतों में जब हम पानी देते हैं तो खरपतवार की बहुत समस्या आती है, और वो पौधों के पास खरपतवार यदि उगता है तो उससे नुकसान होता है। क्योंकि जो हम पोषक तत्व तो पौधों को देते हैं वो खरपतवार कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं और पौधे की बढ़वार नहीं होती। और खरपतवार को रोकने के लिए आवश्यक है कि आप इसमें खुरपी की सहायता से समय समय पर निंदाई करें। निंदाई करने से ये पौधे के पास जो रहता है खरपतवार आप समय समय पर निकालते रहें, जिससे कि जो हम खाद देंगे वो पौधे को मिलेगी, और जो नमी रहेगी पौधे के पास वो पौधा ही अवशोषित करेगा। इसके बाद इसमें कई प्रकार के रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें रसायनों की प्रयोग की अपेक्षा हाथ से इसकी निदाई करवा देते हैं, तो पौधे की बढ़वार इसमें अच्छी होती है। इसके बाद आता है जब इसमें निदाई हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि सामान्यतः आजकल मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर, देश में कई स्थानों पर धान की खेती होती है। तो धान की पुआल जो होती है उसको आप मल्चिंग या पलवार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और ये प्राकृतिक खेती में अनुशंसित भी होती है। तो इस प्रकार से अगर हम खेत में निदाई के बाद पलवार बिछा देते हैं तो इससे खरपतवार जो उगते हैं पौधे के पास, उनकी संख्या कम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा हमें ये होता है कि जो नमी संरक्षित रहती है, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है, और आने वाले समय में जो गर्मियों की ये फसल आने वाली है ये धूप से भी पौधा सुरक्षित रहते हैं, मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो इस प्रकार से इसके फ़ायदे होते हैं। इसके बाद एक और भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो इंडिटरमिनेट किस्में होती हैं इसमें आप सिंगल ब्रांच पे अगर रहते हैं, सिंगल ब्रांच रहने देते हैं, तो इसमें हमको उत्पादन अच्छा मिलता है। तो आप देखें कि इसको 1 या 2 ब्रांच में ही पौधा रखें, और इसके अलावा जो निकल रही हैं अन्य शाखाएं निकल रही हैं उनको भी आप समय समय पे निकालते रहेंगे, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और आप देखेंगे कि इसमें फूल भी अच्छा आएगा। इसमें निंदाई के बाद एक बात का और ध्यान रखना है कि अच्छे फल और फूल लेने के लिए जो शुरुआती अवस्था होती है, जब इसमें फूल नहीं आता, तो 19-19-19 जो घुलनशील उर्वरक होता है इसकी लगभग 4 से 5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के मान से मिलाकर इसको छिड़काव करना है। और इसके बाद जैसे ही फूल का
इसमें शुरुआत होती है तो इसमें हमको 05234 का स्प्रे करना चाहिए। इसमें फास्फोरस और जो पोटाश होते हैं वो इसमें जड़ों के विकास में भी काम आते हैं, फूल और फलन इसमें अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आप टमाटर की देखभाल कर सकते हैं और टमाटर पे समय समय पर इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। एक इसके अलावा होता है बोरोन की भी कभी कभी कमी आती है, आप इसमें भूमि की जांच करवा लें। अगर बोरोन की कमी दिखती है तो इसके लिए बोरेक्स बाज़ार में मिलता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर मान से इसमें आप छिड़काव करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पौधे में इस प्रकार के कई रस चूसक कीट होते हैं, रस चूसक कीटों को खेत में इनका क्या प्रभाव है इसको देखने के लिए आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं। ये सफ़ेद मक्खी विशेषकर जो वायरस जनित रोगों को फैलाती है उसकी देखभाल के लिए और इसका खेत में क्या प्रकोप है उसको जानने के लिए इस प्रकार के ट्रैप भी आप खेत में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई मल्च फिल्म लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो सिल्वर मल्च लगी हुई है, ये एक तरफ से सिल्वर कलर की होती है और दूसरी तरफ से ब्लैक होती है। ऊपर सिल्वर और नीचे ब्लैक रहती है और ये 25 माइक्रोन की अगर फिल्म का हम उपयोग करते हैं, 20 से 25 माइक्रोन की, ये टमाटर के उत्पादन में बहुत अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलता है। आप देख पाएंगे कि इसमें जो फल है, फल की वृद्धि भी काफ़ी होती है, पौधे का विकास भी अच्छा होता है और साथ ही साथ अन्य बिना मल्च की तुलना में यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण करने में भी समस्या नहीं आती, क्योंकि जहाँ मल्च होता है वहाँ पर खरपतवार नहीं होते हैं, जबकि अन्य जगहों पे जहाँ पर हम मल्च नहीं लगाते हैं वहाँ खरपतवारों की बहुत समस्या आती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे कभी जब अगर सही से देखभाल नहीं होती तो इसमें कई प्रकार के ब्लाइट्स जैसे सिम्टम आते हैं या झुलसा रोग की भी इसमें संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। और जो पौधे में आप देखेंगे कि यहाँ पर सांप जैसी आकृति बनी हुई है, ये लीफ माइनर का प्रकोप है। अगर इसकी भी समस्या आ रही है तो इसमें आप कीटनाशक का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खेत में आप निरंतर निरीक्षण करते रहें। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी आ रही है तो उसका नियंत्रण करें। इसके बाद हम बता देते हैं कि आपको इसमें तोड़ाई किस प्रकार से करनी है। यदि आप दूर के बाज़ार में फल को बेच रहे हैं या बाहर आपका जा रहा है तो इस अवस्था में आप देख रहे हैं कि इसमें कलर चेंज हो रहा है, तो ये वाली अवस्था जब दूर बाज़ार में बेचना रहता है जब आप कर सकते हैं। और जब आप 2 से 3 दिन में आपको अगर बेचना है तो इस अवस्था में आप देखेंगे कि इसमें लाल रंग का भी टमाटर हो गया है। और जब लोकल मार्केट में आपको बेचना रहे तो वहाँ पर हमको इसकी अवस्था का ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो फल होते हैं वो लोकल मार्केट में जाते हैं। और इस प्रकार से जो कच्चे फल होते हैं जिसमें कलर में बदलाव नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के फलों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप अच्छे से फसल की देखभाल करते हैं, सही समय पर खाद देते हैं और इसके साथ साथ आप उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी समय समय पर पूर्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।